जो वो यंग लड़का था कश्मीर का, छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको, जिससे आप अनुमान लगा पाएंगे कि किस किस तरह का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बहुत टाइम से मेरी वीडियो नहीं आने का कारण ये था कि जंगलों में कभी कभी टेंट पिच कर देने के बाद 2-4 दिन वहाँ रुकना पड़ता था और वहाँ लाइट नहीं हो पाती थी। इस वजह से हमारी बैटरी रिचार्ज नहीं हो पाती थी। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं लद्दाख को बाय बोल के फ़िलहाल श्रीनगर के तरफ रुख कर चुका हूँ। अभी जो आप पुल देख पा रहे हैं, ये वही पुल है जिससे शाहरुख खान ने अपनी मूवी जब तक है जान में इस पुल से छलांग लगाया था। मैं इन सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके अपने हार्ड डिस्क जैसे माइंड में भरता जा रहा था और इन हसीन वादियों को देख के मैं एक्साइटेड भी होता जा रहा था और मेरी गाड़ी हवाओं को चीरती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। पर आगे जाने के बाद थोड़ी सी मेरे एक्साइटमेंट और गाड़ी को भी लगती है ब्रेक, क्योंकि मैं जैसे ही श्रीनगर में इंटर हुआ, इंडियन आर्मी का काफिला सड़कों पे पहरा देती हुई नजर आई और मेरा एक्साइटमेंट इन हसीन वादियों से बिल्कुल डाइवर्ट हो चुका था और मेरा जिज्ञासी मन मुझसे बार बार सवाल किए जा रहा था, आखिर ऐसा क्यों? मेरा जिज्ञासी मन मुझसे ये सवाल किए जा रहा था कि क्या 370 हटने के बाद भी आज भी वही कश्मीर है जो पहले था? और मेरे दिल में थोड़ा थोड़ा डर पैदा होना शुरू हो गया। खैर, मैं एक इंडियन होने के नाते अपने फौज पे भरोसा करके श्रीनगर में बेखौफ एंटर होता जा रहा था। मुझे टैक्सी वाले ने डल झील पे ड्रॉप किया और फिर मैं डल झील की सुंदरता को निहारने में व्यस्त हो गया। बचपन से ही मैं कश्मीर और डल झील की खूबसूरती के बारे में बहुत सुन रखा था। फाइनली मुझे आज इनको निहारने का मौका भी मिला। वाकई कश्मीर बहुत खूबसूरत है, पर सिर्फ भौगोलिक दृष्टिकोण से। हाँ बिल्कुल, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं किसी दूसरे की सुनी सुनाई हुई बातें नहीं दोहरा रहा हूँ आपके सामने। लिटरली मेरे साथ मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको, जिससे आप अनुमान लगा पाएंगे कि किस किस तरह का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप फाइनेंशियली रिच हैं तो शायद आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले, पर आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मैं बहुत कम पैसों में, लिटरली आई एम नॉट अ फाइनेंशियली रिच, तो मेरे साथ ये किस्सा हुआ कि मैं सेब वहाँ पे ख़रीद रहा था, क्योंकि मैं एक मैदानी क्षेत्र से आता हूँ, मैं बिहार से आता हूँ। तो मुझे यहाँ सुनने को बहुत मिला था कि कश्मीर वगैरह में सेब बहुत सस्ते होते हैं। तो मैं सेब खरीद रहा था वहाँ पे, और एक दादा थे, लाइक आई थिंक 55 ईयर्स ओल्ड। तो मैं उनसे पूछा सेब कैसा है दादा? उन्होंने बोला 50 रुपये। तो मैं क्या 40 हो जाएगा क्या? मतलब क्योंकि कहीं पे भी अगर मुझे 10 रुपये बचाने का मौका मिलता है तो मैं बचाने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने ऐसा बोला कि कहाँ से आए हो? तो मैं बोला कि मैं बिहार से आया हूँ और मेरे साथ में जो हैं वो उत्तराखंड से आए हैं। तो वो ऐसा बोल रहे थे कि अच्छा इंडिया से आए हो क्या? इंडिया से आए हो? और एक दूसरे से वो बातें कर रहे थे, जनाब ये इंडिया से आए हैं, ये लोग इंडिया से आए हैं। तो वहाँ पे मुझे बड़ा ही, पहले तो मैं समझ नहीं पाया, लिटरली मैं समझ नहीं पाया इंडिया से मैं कहाँ घूम रहा हूँ, मैं इंडिया में ही तो घूम रहा हूँ। तो फिर बहुत टाइम थोड़ा सा उस पर एनालाइज, थोड़ा सा उस पर सोचा विचारी की, तो फिर जाके पता पड़ा अच्छा आज भी यहाँ का इन्वॉल्वमेंट ऐसा है। तो व्यक्तिगत तौर पे बात की जाए तो वहाँ का इन्वॉल्वमेंट अभी भी सही नहीं है बिल्कुल। और एक लड़का, मतलब वहीं का कश्मीर का एक लड़का था, वो भी, तो उस लड़के का क्या कहना था कि इंडियन फ़ौज हमें परेशान करती है। मतलब वो उसने लिटरली इस माइंडसेट से बात करी हम लोगों से कि उसने बोला कि अभी जो आपका आने वाला है ना अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसने इस भाषा का प्रयोग किया कि आपका जो आने वाला है ना अमृत महोत्सव,
तो इसमें हमें फ़ौज परेशान करती है, हमारे प्राइवेसी को भंग करती है। हम लोग स्टूडेंट हैं और श्रीनगर से मैं अभी घर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं श्रीनगर में रहूँगा तो फ़ौज परेशान करेगी हमें आके, हमारी प्राइवेसी को भंग करेगी, हमारी फ़ोन छेड़ेगी पूरी अंदर तक डीपली, और सामान छेड़ती है वहाँ के, और मारती भी है हमें। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि आखिर वहाँ पे थोड़ा एनालाइज़ करना, थोड़ा जज करना लोगों को मुश्किल हो जाता है। और मैं उतना बड़े माइंडसेट का, मुझे उतना अनुभव भी नहीं है इन चीज़ों का, तो मेरे लिए और थोड़ा परेशानी बढ़ जाती है। उसने ऐसा बोला कि वहाँ मिलिटेंट कोई मतलब अगर मारा जाता है तो उनको वो लोग शहीद बोलते हैं। उसने ऐसा बोला कि एक जो मेरा भाई था ना, पता नहीं मुस्तैफ या फिर कुछ करके, तो उसको इंडियन फ़ौज ने परेशान किया था, इस वजह से उसने बंदूक उठाई और उसके भाई को, बड़े भाई को मारा गया था, इस वजह से बंदूक उठाई और हमारा भाई शहीद हो गया। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे फेस करनी पड़ी वहाँ पे। बस यही था मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा कश्मीर। इस वजह से मैं कश्मीर में ज़्यादा दिन तक टिका भी नहीं। मैं जल्दी से फिर जम्मू चला गया, जम्मू वैष्णो देवी चला गया, फिर वापस मैं पंजाब होते हुए घर चला आया। और अभी मैं वो वीडियो डालता हूँ जो मैंने आपसे बोला था कि उस लड़के से जो बात हो रही थी हमारी, उसकी मैंने छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड की है। अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता पड़ेगा, वरना आप शायद नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि क्लियर उतनी वॉइस आई नहीं है। मैंने पीछे से रिकॉर्ड किया है उस चीज़ को। और अभी जो हमारी बात हो रही है वो 370 हटने के दौरान जो सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई थी उस दिन, उस मुद्दे पे बात हो रही है। जब 20 किलोमीटर हमको पैदल आना पड़ा उधर, और फोन बंद किए, इंटरनेट बंद किया, कुछ पता नहीं था हमको क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर आई 10-20 दिन बाद आई फिर न्यूज़, फिर लोगों को पता चला 370 उठाए गए। जब वो हमारी बहबूदी के लिए था, फिर कौन आपको उधर करता? कोई नहीं करता। वही तो था ना हमारा सब कुछ स्पेशल क्या था, कुछ भी। और आप देख रहे हैं अभी कश्मीर में डल झील। यहाँ जो नावें चलती हैं इसको शिकारा बोला जाता है। डल झील फ़िलहाल काफ़ी गंदी हो चुकी हैं, इस वजह से अभी इसकी सफाई होने की मशीन अंदर चल रही हैं। मैं पहुंच चुका हूँ कश्मीर और श्रीनगर में हूँ अभी मैं। थोड़ा टाइम पहले मैं पहुंचा श्रीनगर, और जब मैं डल झील पे था तो वहाँ पे मुझे भजन सुनाई दिया, भजन की आवाज़ कानों में आई कहीं से। मुझे ऐसा लगा कि आसपास कहीं ना कहीं तो मंदिर है। पूछने पे पता पड़ा कि ऊपर जाके पहाड़ों के साइड शंकराचार्य मंदिर है। तो नीचे से लगभग 7 किलोमीटर पहाड़ों पे शंकराचार्य मंदिर है, तो थोड़ी चढ़ाई है, पर कोई बात नहीं, जाके मंदिर में ही रुकेंगे यहाँ। और यहाँ की एक्सपीरियंस की अभी थोड़ी सी बात करी जाए, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पे इंडियन फ्लैग को देख के मन खुश हो गया बिल्कुल। शॉर्टकट मारने के चक्कर में ना पसीने से नहा रहा हूँ मैं बिल्कुल। मैं पहुंच चुका हूं शंकराचार्य मंदिर, और मंदिर पहुंच के मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मैं अपने घर को लौट आया हूं। ये है श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर से ली गई वीडियो। यहाँ से नीचे श्रीनगर काफ़ी खूबसूरत दिखता है, पर जैसा कि मैंने बताया ना, सिर्फ और सिर्फ भौगोलिक दृष्टिकोण से। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।